हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक केमिस्ट्री में किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है हम लोगों की लाइफ में और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का पूरे इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर पे हम लोगों को मिलेगी कि ज़िंदगी भर हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री है क्या चीज़ और केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, सारी सीख मिलेगी इस चैप्टर से हम लोगों को स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा टॉपिक हम लोग का वो है इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड नेचर ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट, इसमें से हम लोग केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस देखेंगे और उसके मैटर के नेचर को देखेंगे। मैटर के दो नेचर होता है स्टूडेंट्स, बता दे रहा हूँ, फिजिकल नेचर्स एंड केमिकल नेचर्स, दोनों नेचर्स को देखेंगे हम लोग। फिर मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर को मेजर करने की भी ज़रूरत होता है। ओके स्टूडेंट, ठीक। और मैटर के प्रॉपर्टीज भी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, ठीक। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक देखने वाले अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो हम लोग मेजर करते हैं तो भाई उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही ना। हम लोग एग्जैक्ट मेजर कर पाते हो क्या आप लोग? हाँ, जैसे लेंथ को मेजर करते हो, हाँ, स्केल की हेल्प से कुछ तो कुछ हो ही जाता है ना। 5 सेंटीमीटर को मेजर करते करते 4.9 या 5.1 चल जाता है, तो अनसर्टेनिटी होता है ना मेजरमेंट में। तो उससे ये जो केमिकल मैटर्स है, इस स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने की ज़रूरत पड़ता है और उतने स्मॉल क्वांटिटी को अगर हम लोग मेजर करेंगे तो वहाँ पर तो अनसर्टेनिटी का होना तो श्योर है ना। तो उनको भी पढ़ेंगे, उन चीज़ों से हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं उस अनसर्टेनिटी को, उसको भी हम लोग डील करेंगे स्टूडेंट। फिर है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, जो आप लोग 9th क्लास में थोड़े बहुत देख लिए होंगे। ओके, और फिर परसेंटेज कंपोजिशन, मोल कंसेप्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके स्टूडेंट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट देखेंगे, फिर कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इतने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के ये सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। मैं थोड़े से केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। आखिर केमिस्ट्री है क्या स्टूडेंट? ओके, तो केमिस्ट्री क्या है स्टूडेंट? इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर स्टूडेंट। ओके, तो मैटर को स्टडी करते हैं, तो मैटर के क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं स्टूडेंट? मैटर के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज को डील करेंगे, स्टडी करेंगे हम लोग। फिर स्ट्रक्चर को डील करेंगे। ओके, और मैटर के कंपोजिशन को डील करेंगे स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली मैटर के इन तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मैटर है क्या चीज़ स्टूडेंट? एनीथिंग्स व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि केमिस्ट्री से हम लोग घिरे हुए हैं। ओके, केमिस्ट्री से हम लोग रेगुलरली हर चीज़ों से जो भी डील करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ केमिस्ट्री आ जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये डाई जो है कलर्स, ये भी केमिकली बना हुआ है स्टूडेंट। ओके, केमिस्ट्री हम लोग को लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित किया है स्टूडेंट। हम लोग साबुन जो यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, हर चीज़ें में केमिस्ट्री अप्लाई होता है स्टूडेंट। बायोलॉजिकली भी इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। जैसे हम लोग का फूड का डाइजेशन होता है तो वहाँ पर इंजाइम्स का रोल होता है, और इंजाइम्स क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है। ओके, फिर से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट। ओके, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ठीक। तो ये देखिए, इसके अलावे हम लोग अगर समझना चाहेंगे डीएनए और आरएनए के मैकेनिज्म को, तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री अप्लाई होता है। हेरिडिटी इवोल्यूशन को आप समझना चाहते हैं तो केमिस्ट्री अप्लाई होता है स्टूडेंट, ठीक। तो ये देखिए, केमिस्ट्री हर क्षेत्र में, मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों का इंटरमीडिएट का काम करता है, बीच में आता है, मतलब दोनों में शामिल हो जाता है, ठीक। अगर आप हायर क्लास जाइएगा, ग्रेजुएट कीजिएगा या आप एमएससी करने जाइएगा, तो आपको ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट और ये बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट ओवरलैप लगेगी, आपको पता नहीं चलेगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके, साइंस पूरी तरह से यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, एक डायरेक्शन में चलता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन प्रत्येक
डिसिप्लिन का अलग अलग महत्व है, बायोलॉजी का अपना महत्व है, केमिस्ट्री का अपना है, मतलब अपना स्कोप है स्टूडेंट, और फिजिक्स का अपना स्कोप है। ओके, तो इस ढंग से हम लोग तीनों को अलग अलग ब्रांच मानकर तीनों को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, अगर आपको कोई पूछे तो केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के क्या चीज़ों की स्टडी करते हो आप, तो मैटर के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों से डील करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर को डील करते हैं। ओके स्टूडेंट, 10th क्लास में आप लोग थोड़े बहुत देखे होंगे, जैसे मीथेन की स्ट्रक्चर आप इस ढंग से देखे होंगे। ओके, तो आप सर आप लोग स्ट्रक्चर तो बनाते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर अगर आप बनाइएगा तो स्ट्रक्चर से आपको मैटर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री पूरी तरह से प्रिडिक्शन में चलती है, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। प्रिडिक्शन कीजिए, उसके थोड़े से लय को पकड़िए, कंसेप्ट को पकड़िए, प्रिडिक्शन कीजिए और आंसर लेके आइए। ओके, यही चलता है केमिस्ट्री में। ओके स्टूडेंट, और फिर हम लोग क्या देखते हैं, कंपोजिशन को देखते हैं। कंपोजिशन जैसे मॉल कंसेप्ट देखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे, कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे, ये सारे कंपोजिशन का स्टडी है। मतलब हम लोग कोई मेडिसिन बनाते हैं या दवा बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है, ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम, तो ये क्या है, कंपोजिशन है स्टूडेंट। ठीक, हॉर्लिक्स में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ओके, प्रत्येक का अपना अपना एक मेजरमेंट होता है, कौन कितना ग्राम रहता है, तो वो मेजरमेंट हम लोग कैसे कर पाते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हुए। ठीक, तो मैटर के कंपोजिशन को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुए स्टूडेंट हम लोग का केमिस्ट्री की जनरल इंट्रोडक्शन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स और मैथ्स के भी लेक्चर मिलेगी, वो भी मेरे द्वारा मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट।